अब देखें शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स के एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं और हर दफ़ा पूछे जा रहे होते हैं। अब ये किस तरीके से आते हैं देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर पहला जो एमसीक्यूज बन सकता है वो ये बन सकता है कि वो आपसे प्रोसेस पूछ लिया जाएगा किसका, एमिनो एसिड और प्रोटीन कैन बी सेपरेटेड बाय विच। तो प्रोटीन और एमिनो एसिड्स को जो आप सेपरेट कर सकते हैं वो बाय द क्रोमेटोग्राफी, एक प्रोसेस होता है जो कि आपने अपने लैब्स के अंदर परफॉर्म किया होगा। तो ये इस प्रोसेस के तहत आप इन दो चीज़ को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये एक एमसीक्यू इस तरीके से आ सकता है। अब एमिनो एसिड का जो जनरल फार्मूला आप देख लो क्या होता है, ठीक है। मैं इस पर मोबाइल रख देता हूँ और अब देखो यहाँ पर जनरल फार्मूला, यहाँ पर ये जो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और नीचे जो है वो अमाइन है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद रख लो, आप पता चल जाएगा कि भाई ये जो फार्मूला है वो एमिनो एसिड का जनरल फार्मूला है। तो ये एक और एमसीक्यूज आपके सामने आ गया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसके एसेंशियल क्या है भाई। एसेंशियल देखो यहाँ पर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ना। तो अब आपको ये नाम याद रखने होते हैं। ये नाम बेसिकली आ जाते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर और आपको बताना होता है कि ये एसिडिक हैं, बेसिक हैं या फिर न्यूट्रल हैं, ठीक है। तो नाम याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक मैंने नीचे लिखी है। एसिडिक जो भी होंगे ना तो आपको सिंपल एजी याद रखना है। तो एजी से आपको फ़ौरन आएगा कि भाई ए फॉर क्या था, ए फॉर एस्पार्टिक एसिड था, जी फॉर ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अब बेसिक के अंदर आपको ए एल याद रखना है। ए एल आप किस तरह आएगा नाम, पहले ए का मतलब अर्जिनाइन और एल का मतलब लाइसिन। तो ये दो नाम आपको इस तरीके से बेसिक में आ गई है। अब अगर न्यूट्रल किस तरह याद रखना, न्यूट्रल के लिए ए जी वी एल। तो ए जी वी एल आपको पता है एंड में सब आई एन ई आ रहा है न्यूट्रल के अंदर। तो अब वही ए का मतलब एलाइनिन, जी का मतलब ग्लाइसिन, वी का मतलब वैलिन और एल का मतलब ल्यूसिन। तो ये थोड़ा सा आप देख लें, इसको इजीली याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। अब एंजाइम कन्वर्जन की मैं बात करूँ, ये तो बहुत दफ़ा मतलब हर साल ही आ रहा होता है तकरीबन। तो एंजाइम देखो यहाँ पर स्टार्च जो है वो माल्टोस में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर स्टार्च माल्टोस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके लिए जो एंजाइम यूज़ हो रहा होगा वो या तो अमाइलेज यूज़ हो रहा होगा या फिर डाइस्टेस यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो ये दो एंजाइम आपको याद रखना है। इन दोनों की मदद से स्टार्च जो है वो माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है। अब एमसीक्यूज़ में किस तरह पूछा जाएगा, एमसीक्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ एंजाइम के बारे में पूछा जाएगा और हो सकता है कि एंजाइम दे दिया जाए और स्टार्च भी दे दिया जाए और एरो डाल के यहाँ पर खाली जगह छोड़ दी जाए। तो आपको बताना होगा कि भाई ये जो है वो अगर विद द हेल्प ऑफ दिस किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो माल्टोस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, माल्टोस एक एंजाइम है उसकी मदद से। ग्लूकोज एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है जाइमेस की मदद से। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज की मदद से। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसी याद आप कर लो और यकीनन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है।